मैं सिबल डिब्रिटो। आज हम 7वीं कक्षा का पहला पाठ वाचन मेला के बारे में जानकारी लेंगे। मेला यह शब्द सुनते ही आपका मन झूम उठा होगा, क्योंकि आज तक आपने गांव के मेले के बारे में ही सुना होगा। लेकिन मेले अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कृषि के संबंधित कृषि मेला, कपड़ों का मेला, विज्ञान मेला, गांव का मेला, वाचन मेला आदि। इन सभी में से आज हम वाचन मेला देखेंगे। यहाँ आपके सामने एक चित्र दिया गया है। उस चित्र का वर्णन हमें इस शब्दों में करना है। प्रस्तुत चित्र एक वाचन मेले का है, वाचन के संबंधित है। वाचन का अर्थ है पढ़ना और मेले का अर्थ है प्रदर्शनी, यानी यह पुस्तकों की प्रदर्शनी है। ध्यान से देखो बच्चे, इस चित्र में विविध प्रकार की दुकानें लगाई हुई दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि छोटे बड़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। अलग अलग लेखक कवि के, देश विदेश के भाषा के, अलग अलग साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला, खान पान, खेल कूद आदि विषयों के किताबें हमें इस वाचन मेला में दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बाल साहित्य देखेंगे। यह बाल साहित्य छोटे बच्चों के लिए होता है। इस स्टॉल में छोटे बच्चों की परियों की, राजा रानी, अकबर बिरबल, विज्ञान कथाएं, हस्तकला, चित्रकला, अनेक किताबों का समावेश होता है। दूसरी ओर देखेंगे तो विज्ञान कथा का स्टॉल दिखाई दे रहा है। अपने देश के और पूरी दुनिया भर के सारे वैज्ञानिकों के किताबें हमें इस स्टॉल में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा स्टॉल है ई बुक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े हुए हमें इस स्टॉल में मिल जाते हैं। ऑडियो बुक्स यानी टेप रिकॉर्डर, आकाशवाणी से हमें किताबों की जानकारी मिल सकती है। बाजू में ही किशोर साहित्य का स्टॉल दिखाई दे रहा है। किशोर यानी 8वीं से 10वीं तक बच्चे। इन बच्चों के किताबों में ज़्यादा चित्र नहीं दिखाई देते हैं। इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, जनरल नॉलेज, विविध भाषाओं के और कहानियों के किताबें हमें यहाँ दिखाई देते हैं। इस चित्र के नीचे के भाग में हमें यह दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे ग्रंथ दिंडी लेकर जा रहे हैं। दिंडी का अर्थ पालकी। हिंदू लोग पालकी में देवताओं की मूर्ति लेकर अपने मंदिर में जाते हैं। उसका एक उदाहरण है पंढरपुर की यात्रा। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, यह सब बच्चे ग्रंथ दिंडी निकाल रहे हैं। पालकी में बहुत सारे किताबें रखे हैं, यानी पुस्तक ही हमारे देवता है, पुस्तक ही हमारे संगे साथी है, पुस्तक ही हमारी सरस्वती माता है। इस ग्रंथ दिंडी में बहुत सारे बच्चे शामिल हुए हैं। उनके हाथ में कुछ घोषवाक्य भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। एक बच्चा घोषवाक्य बोलता है और दूसरे सारे बच्चे उसके पीछे दोहराते हैं। आप भी इस तरह ग्रंथों के ऊपर घोषवाक्य बना सकते हो, जैसे कि जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती होनी ज़रूरी है।
किताबों को अपना हथियार बनाओ, ज्ञान हमेशा पाते जाओ। पुस्तकों में होती है नई खोज, पुस्तक से मिलती है नई सोच। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले पढ़ो। इसी तरह आप अपने तरीक़ों से घोषवाक्य बना सकते हो। तो बच्चों बताओ, आज का चित्र वर्णन पाठ आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। इस चित्र वर्णन को देखकर आप अपने शब्दों में 10 पंक्तियाँ लिखेंगे। धन्यवाद।